हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद कोल्ड सीईओ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। किम कंपनी की सीईओ है किम त्योंग, लेकिन उसको शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आरएम और जिन चाहते हैं कि उसके ब्रदर शादी कर ले। उसके छोटे भाई 30 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आरएम बोलते हैं, जिन ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा छोटा भाई शादी करने के लिए तैयार हो जाए। जिन बोलते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है कि त्यांग शादी के लिए हाँ बोल दे, लेकिन त्यांग है कि जिद पर अड़े है। वो शादी नहीं करना चाहते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी उसकी शादी देखना है, लेकिन त्यांग है कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। आर्यन बोलते हैं, तुम अपनी बात कर रहे हो, वो तो मेरी भी बात नहीं सुनते हैं। आर्यन और जिन बातें कर रहे थे, त्यांग आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्यन बोलते हैं, हाँ अंदर आ जाओ, तुम्हारी ही बातें हो रहे हैं। तो फिर त्यांग बोलते हैं, क्या मेरी बातें हो रहे हैं? क्या बात कर रहे हो मुझे लेकर? जिन बोलते हैं, और क्या कर सकते हैं, तुम्हारी शादी के बारे में बोल रहे हैं। तुम शादी कब करने वाले हो? त्यांग बोलते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है। आर्यन बोलते हैं, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अगर रिस्पेक्ट करते ना तो मेरी बातों को मान लेते और शादी करने के लिए तैयार हो जाते। मैंने एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढा है, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें शादी करने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमने शादी कर लिया है, आई प्रॉमिस। त्यांग बोलते हैं, क्या मजाक है? शादी हो जाने के बाद अगर ये बात पता ही ना चले कि मैंने शादी कर लिया है, तो वो शादी करने का मतलब ही क्या है? आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जिन बोलते हैं, क्यों ना पड़े? तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम 30 साल के हो और तुम्हें शादी कर लेना चाहिए त्यांग। इसके बाद तुम्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। त्यांग बोलते हैं, क्या मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा? ये आप लोग बोल रहे हो जो हमेशा कहते रहते हो कि मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरे लिए लड़कियाँ जान देने के लिए तैयार है, और अभी बोल रहे हो मुझे शादी करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। आर्यन बोलते हैं, प्लीज़ एक बार शादी करने के लिए हाँ बोल दो, उसके बाद कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। त्याग बोलते हैं, अगर एक बार मैंने शादी के लिए हाँ बोल ही देता हूँ, तो फिर आप लोग मुझे दोबारा से शादी के लिए क्यों पूछोगे? तब तो मेरी शादी हो चुके होंगे ना। जिन बोलते हैं, मेरे छोटे भाई जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है आर्यन, तुम उसको हरा नहीं सकते हो अपनी बातों से। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिससे मेरी शादी कराना चाहते हो, मैं उससे पहले मिलना चाहता हूँ और उसके साथ मैं सारी बातें क्लियर कर लेना चाहता हूँ, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। आर्यन बोलते हैं, क्या तुम मिलना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिलाऊंगा, तुम दोनों के लिए डेट फिक्स करूँगा, ठीक है, लेकिन तुम उससे क्या समझाने वाले हो और क्या बात करना चाहते हो? जिन बोलते हैं, आर्यन अब तुम ये सब कुछ पूछना बंद करो, उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो पता नहीं त्यांग मना भी कर सकता है। त्यांग बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और करने वाले हो आप, तो मैं इस शादी के लिए दोबारा से मना कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। आर्यन बोलते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें शादी करना ही होगा। मैं उस लड़की को कल ही तुमसे मिलाने के लिए लेकर आता हूँ, ओके? कल शाम को तुम उससे मिल लेना। त्यांग बोलते, बिना पूछे ही उसको, आप लोग मेरे साथ उसकी डेट कैसे फिक्स कर सकते हो? पहले उसको पूछ लेना चाहिए कि वो मेरे साथ डेट करना चाहते हैं या नहीं। आर्यन बोलते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम जिस लड़की के बारे में बोल रहे हैं ना, वो शादी के लिए मना नहीं करेगा, वो भी तुमसे। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। त्यांग बोलते हैं, क्या? लेकिन वो मुझे पसंद कैसे कर सकते हैं, जबकि मैंने उसके साथ कभी मिला ही नहीं? वो मुझे पहले देख चुके हैं क्या? आर्यन बोलते हैं, हाँ, उसने तुम्हें बहुत बार देखा है। त्यांग बोलते हैं, क्या वो मुझे इतनी बार कैसे देख सकते हैं? आर्यन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तुम उसी से ही पूछ लेना। मैंने तुम दोनों की डेट फिक्स कर लिया है और उसको भी मैसेज भेज दिया था, उसने अभी हाँ कर दिया है, तुमसे मिलना चाहते हैं कल, ठीक है? तुम कब मिलना चाहते हो? तुम फ्री कब हो? त्यांग बोलते हैं, अगर उसको बोल ही दिया है मुझसे मिलने के लिए कल, तो टाइम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आर्यन बोलते हैं, फिर भी। त्यांग बोलते हैं, ऑफिस ख़त्म करके मैं शाम को उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ जाऊंगा, उसको कह देना 5 स्टार होटल में रुकने के लिए, ठीक है? तो फिर आर्यन बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
क्योंकि तुमने इस बार शादी के लिए हाँ बोल दिया है। जिन बोलते हैं हाँ, तुमने सही कहा आर्यन। इसके बाद त्यांग अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ पर आर्यन डेट फिक्स कर दिया है। यहाँ पे जॉनकुक बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। जॉनकुक सोते हुए सपने में देख रहा था कि त्यांग उसके पास है और उसको अपनी ओर खींच कर लेकर जा रहे थे। जॉनकुक त्यांग को रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग जॉनकुक की होठों पे किस कर देते हैं, जिसको देखकर जॉनकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुल जाते हैं वो देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जॉनकुक के दिल टूट ही जाते हैं। वो त्यांग से मिलने के लिए मरे जा रहा था। नेक्स्ट डे शाम को त्यांग अपने काम ख़त्म करके रेस्टोरेंट आने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन कोई ना कोई उससे बात करने के लिए आगे आ जाते हैं। त्यांग को टाइम पे पहुंचने की आदत है, लेकिन वो एक न एक काम की वजह से फंसी जा रहे थे और वो ठीक टाइम पर पहुंचने के बारे में भूल जाते हैं। बाहर बारिश हो रहे थे, उसको एंजॉय करने लगते हैं और जॉनकुक पहले से ही बैठा हुआ है। तो फिर त्यांग फॉर्मल ड्रेस पहनकर डेट पर आ जाते हैं। जॉनकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो चुकी है। त्यांग बहुत ही कूल लग रहे थे ऑफिस के कपड़ों में, फिर भी वो जॉनकुक को बोलते हैं तुम्हें मेरे साथ घूमने जाना था ना, चलो उठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं कहाँ लेकर जाना चाहते हो मुझे। त्यांग बोलते हैं जहाँ मेरा मन करेगा, ठीक है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जॉनकुक मन में बोलता है क्या वो मेरे साथ ही ऐसे बात कर रहे हैं या फिर सबके साथ इतना कूल तरीके से बात करते हैं। वो कितना कूल नेचर का है, अच्छे से बात करने से क्या होता है। हाँ, लेकिन नहीं, वो तो समझता ही नहीं। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं देखो, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत कम है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे है और तुम मेरे फियोंसे हो, इसलिए मुझे काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। अब सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, उसको पहन लेना, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट समझकर। जॉनकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्या? त्यांग को मेरे बर्थडे के बारे में भी पता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। आज मेरा बर्थडे शुरू हो चुके हैं। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। त्यांग बोलते हैं मुझे सब पता है क्योंकि मेरे ह्यूंग ने मुझे बोल दिया है। सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से समझाया है तुम्हारे बारे में, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। जॉनकुक खुश हो जाते हैं। क्या वो इसके लिए इतना मेहनत कर रहे थे। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं क्या हुआ, तुम कौन सी सोच में डूब गए हो। मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक नाटक है। हम दोनों सच में शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ शादी इसलिए करना है क्योंकि मेरे ह्यूंग और मेरे ब्रदर इन लॉ मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे शादी करने होंगे क्योंकि उन दोनों को लगता है मैं 30 इयर्स का हो चुका हूँ और अभी मुझे शादी करने का सही टाइम है। तो अब तो मुझे शादी करा के ही रहेगा, लेकिन मैं किसी भी रिश्ते में बनना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बातों को समझो। और मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारा डैड आईसीयू में एडमिट है ना, और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। जॉनकुक बोलते हैं तो फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, तब जाकर आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आता है, जिसके साथ आपकी शादी होने वाले है और आप उसी को ही ठुकरा रहे हो। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं और तुम अलग हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे बैंक अकाउंट में एवरीडे पैसे जाने वाले हैं क्योंकि तुम अगर मेरे साथ इस शादी को निभाने के लिए तैयार हो जाते हो। नाटक ही सही, तुम बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन घर में हम दोनों हस्बैंड बनकर रहेंगे, ओके। जॉनकुक बोलते हैं क्या आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हो। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं क्या मैं आपको पसंद नहीं, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैच करना चाहते हो, लेकिन क्यों, हम दोनों ऐसे भी शादी करके रह सकते हैं। और अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो और शादी भी नहीं करनी है तो आप मना क्यों नहीं कर देते हो, ये एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करने होंगे। तुम मेरी बातों को समझो, इससे तुम्हारी भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी। तो वे जॉनकुक बहुत देर तक सोचते हैं और उसके बाद त्यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जॉनकुक भी त्यांग को एक शर्त रखते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या। जॉनकुक बोलते हैं आप मेरे बैंक अकाउंट पे कोई भी पैसे नहीं भेजेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं तो फिर तुम्हारे डैड के इलाज कैसे होंगे। जॉनकुक बोलते हैं मैं मैनेज कर लूँगा।
ठीक है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ और मुझे दूसरे की पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं मेहनत करके अपनी डैड को ठीक कर लूँगा, देख लेना आप। तियांग जंगकुक की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसके बाद से ही तियांग अपने काम में इतना बिजी है, जंगकुक बहुत ही बोर हो जाते हैं। तो फिर जंगकुक तियांग को अपने मुंह से एक बुलवाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि तियांग जंगकुक से प्यार करते हैं। जैसे ही जंगकुक देखते हैं कि तियांग अपने काम में इतना बिजी है कि जंगकुक को बिल्कुल नोटिस भी नहीं करते हैं, फिर से वो एक कोशिश करना बंद कर देते हैं और आंखें में वो पूरी तरह से चैन की नींद सोने लगते हैं, क्योंकि जब भी वो परेशानी में रहते हैं वो खराटे मारकर सो जाते हैं। तियांग जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वो शाम को घर आते हैं। वो नशे की हालत में थे। जंगकुक तियांग को सहारा देते हुए कमरे में लेकर जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उसने ड्रिंक कर लिया है। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, क्या हुआ, आपने इतना ड्रिंक क्यों कर लिया है, कहीं किसने कुछ कहा क्या? तियांग बिना कुछ बोले जंगकुक को बेड में पुश कर देते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। उसकी शर्ट की बटन को अनबटन करने लगते हैं, उसकी बॉडी में पूरी तरह से सक करने लगते हैं अपनी टांग से। और अब जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही नीचे जा रहा था, लेकिन तियांग नहीं रुकते हैं और जंगकुक और तियांग के बीच में वो सब कुछ हो जाते हैं जो अभी नहीं होना चाहिए था। तियांग जैसे ही सुबह को उठते हैं उसको बहुत ही थकान महसूस हो रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को नहीं बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। जंगकुक को लगता है शायद तियांग खुद बोलने वाले हैं कि जंगकुक और उसके बीच में रात को जो कुछ भी हुआ तियांग की मर्जी से ही हुए हैं, लेकिन तियांग ने सुबह को कुछ नहीं कहा और जंगकुक चुपचाप ये सब कुछ सहते गए। और अब 1 साल हो जाते हैं देखते ही देखते। जंगकुक को यहाँ से जाना होगा क्योंकि 1 साल की ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। तियांग ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया था क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था आर्यमो जिन जैसे ही देखेगा कि तियांग अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से बिजी हो गए हैं। एक दिन जंगकुक उसके ऑफिस आते हैं, उसके फ़ोन घर पर छोड़कर आए थे इसलिए। जंगकुक जैसे ही तियांग की कैबिन में जाने लगते हैं वो देखते हैं कि तियांग एक लड़की को हक करके खड़ा हुआ था। तो फिर जंगकुक इसको देखने के बाद उसके हाथ से तियांग की फ़ोन गिर जाते हैं और यहाँ से वो दौड़कर जाने लगते हैं। तियांग समझ आते हैं कि जंगकुक कुछ और ही सोच रहा है, इसलिए जंगकुक के पीछे भागने लगते हैं और जाकर उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? जंगकुक बोलते हैं, कहीं नहीं। तुम्हें क्या, मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ नहीं, तुम्हें अपने काम से मतलब है, जाओ जाकर जो कर रहे थे वो करो। तियांग बोलते हैं, क्या कर रहा था, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, पहले मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता तुम अभी क्या कर रहे थे, तुम किसी और लड़की के साथ, अगर तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हम दोनों की शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये नाटक करने के लिए है ना। ठीक है, चलो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम डिवोर्स पेपर सेंड कर देना, मैं भी सेंड कर दूंगा। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जंगकुक बोलते हैं, क्या, मुझे जाना है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, ऐसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थे और 1 साल पूरा हो चुके हैं, और ऐसे भी मुझे कल सुबह को ही यहाँ से जाना था, तो अभी क्यों नहीं। तियांग जंगकुक को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे कितना प्यार कर बैठा हूँ, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ देर पहले ही किसी और लड़की के साथ थे। तियांग बोलते हैं, तुम गलत सोच रहे हो, वो मेरे कजिन सिस्टर है, उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैंने उसको सिर्फ सहारा देने की कोशिश की और कुछ नहीं। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो, और अभी तुमने ये क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है और हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट कल सुबह को ही तोड़ने वाले हैं, तो अभी ये सब कुछ बोलने की क्या फ़ायदा। तियांग बोलते हैं, किसने कहा, ये सब कुछ बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है, ऑफकोर्स है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल मैरिज में बदलने में कितनी देर लगते हैं, हाँ, चलो जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं।
और अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ओके। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो या फिर मैं सच सुन रहा हूँ अपने कान से? त्यांग बोलते हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इन 1 सालों में मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो, और अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक भी त्यांग को हक कर लेते हैं। त्यांग जैसे ही जंगकुक से अलग होते हैं, वो जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर ये दी एंड करता हूँ। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।